मोटर गाड़ी माया के महल अटारी। माया के है मोटर गाड़ी, माया के है महल अटारी। क्यों तू भैया इसको जोड़े, क्यों तू भैया इसको जोड़े, क्यों तू भैया इसको जोड़े, क्यों तू भैया इसको जोड़े। यही पड़ा रह जाएगा इस धरा में, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। इस धरा में, इस धरा का यही धरा रह जाएगा। ये भाव राम है। पिता पुत्र और माता नारी, झूठी है दुनिया की यारी। पिता पुत्र और माता नारी, नारी झूठी यारी। पिता पुत्र और माता नारी, झूठी है दुनिया की यारी। पिता पुत्र और माता नारी, झूठी है दुनिया की यारी। इन सब से तू मोह न करिए, इन सब से तू मोह न करिए, इन सब से तू मोह न करिए। इन सब से तू मोह न करिए। साथ कोई नहीं जाएगा इस धरा में, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। इस धरा में, उस धरा का सब धरा रह जाएगा। परमानंद मोह मत करियो, नासवाने से धन का। परमानंद मोह मत करियो, आसमाने से तनिका। परमानंद मोह मत करियो, नासवाने से धन का। परमानंद मोह मत करियो, आसमाने से तनिका। एक दिन ये भी
इस धरा में इस धरा का सब धरा रह जाएगा। जो भी कमाया है वो जहाँ है तो वहीं पर रख कर के जाना पड़ेगा। इसलिए इसका अभिमान नहीं करना, क्योंकि आपका नहीं है। जब तक आपके पास में आपका है, आपसे दूर चला जाए आपका नहीं। कोई भी हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, पिता हो, पुत्र हो, नारी हो, जो एक बार चला जाता है फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए इस धरा में वही रहता है जो इस धरा का है। कौन? परमात्मा, क्योंकि वही इस सृष्टि को चला रहा है। उसी ने सृष्टि को रचा है और वही ये सृष्टि चला रहा है। इसलिए अभिमान नहीं करना। भगवान कपिल ने ऐसे माता को उपदेश किया और माता आज देवहूति प्रसन्न हुई। भक्ति की 10वीं धारा जागृत हुई और श्रद्धा नाम की नदी बनी। भगवान कपिल ने उसी नदी में आचमन किया और जाकर के कपिल आश्रम में और रहने लगे। ऐसे भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुंदर उपदेश दिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने 2 बेटियों का चरित्र सुनाया, तीसरी बेटी का चरित्र भी हमें सुना दें। कई देखो जो प्रसूति थी इनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ और दक्ष की 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को, एक पितर को और एक जो सबसे छोटी थी सती वो दक्ष को ब्याही गई। लेकिन दक्ष को अभिमान हुआ और दक्ष ने यज्ञ किया द्वेष की भावना से, उसमें भोले बाबा को नहीं बुलाया। तो सती माता गई और अपने प्राणों को उस यज्ञ में त्याग दिया। भोले बाबा को पता चला। भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़ा, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। देवता आए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान दक्ष अज्ञानी था, उसके अपराध को क्षमा कर। भगवान ने कहा देखो मैं दक्ष का अभिमान दूर करने के लिए उसे दंड दिया था। और वीरभद्र ने क्या किया था? दक्ष के सिर को लेकर के अग्नि मंडल में, एक मंडल में स्वाहा कर दिया था। बोले महाराज अब जजमान यज्ञ का, जजमान का जब सिर नहीं है तो यज्ञ पूर्ण कैसे हो? भगवान ने कहा कि जाओ और किसी का भी सिर लेकर के आओ। तब गए तो और तो किसी का सिर नहीं मिला, एक बकरे का सिर मिला, उसी का सिर लेकर के गए और लगा दिया। दक्ष ने भगवान की सुंदर पावन स्तुति की, यज्ञ किया और भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कहा देखो जो मुझ में और शिव में द्रोह रखता है वो मेरा भी शत्रु है। भगवान नारायण ने और यज्ञ मंडप में आकर के कहा कि जो मुझ में और शिव में द्रोह रखता है वो मेरा भी शत्रु है, क्योंकि शिव का द्रोही मेरा द्रोही। शिव द्रोही माम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनों नहीं भावा। जो मुझे में और शिव में द्रोह करता है ऐसे लोग मुझे और सपने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ऐसे दक्ष को मुक्त किया। भगवान सती माता के उस जले हुए शरीर को उठाकर जब ले गए तो उससे 51 शक्ति पीठों की रचना हुई। वही
वही आज 51 शक्ति पीठ के रूप में हमारे गांव में एक शक्ति पुष्टि है, एक खेर माता भी माता सती का एक अंश है, अंग है एक, जो आज हमारे गांव में खेर माता, कहीं दिसाई माता के रूप में और पूजते हैं हम लोग। और ऐसी पावन खेर माता की कृपा से हम आप सभी भी आज इस पावन खेर माता के प्रांगण में विराजित हैं और भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। 3 कन्याओं का चरित्र सुनाया, उसके बाद में जो 2 पुत्र थे, प्रियाव्रत और उत्तानपाद। जो राजा उत्तानपाद थे, इनकी 2 पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता का परिचय पूछा माँ से, माँ ने बताया। तो ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास में गए और कहा कि मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। राजा उत्तानपाद ने पुत्र को लिया, गोद में बिठा लिया। लेकिन सुरुचि ने देखा कि ये और मेरे सौत के पुत्र को गोद में बिठा लेना, तुरंत आई, हाथ पकड़ा और गोद से नीचे कर दिया और कहते देखो तुम्हें यदि इस गोद में बैठना है, तुम पहले जाओ, पहले उस नारायण की तपस्या करो, उसके बाद में उस नारायण जब प्रसन्न हो तुम्हारी तपस्या से तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म तो सुरुचि माता के गर्भ से हो। सत्यम सुरश्याम प्रीतम भवान में यद्दुर्वेगाया उदरे गृहीता। माता के पास में गए, रोने लगे। माँ ने पूछा क्या हुआ? ध्रुव जी ने सारी विधा बताई। तब जो सुनीति है कहती है ठीक कहा उसने, सत्यम सुश्याम भेतम भवान में। सुरुचि माँ ने क्या कहा? सत्य ही तो कहा है। मैं अपने आप को कब धन्यशाली भाग्यवान समझती हूँ, कब भाग्यशाली समझती हूँ। और सच कहा है, मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति हो जाना। और तुम भी जाओ भगवान की प्राप्ति करो। आज धन्य है सुनीति माता जो अपने 5 वर्ष के बालक को और भगवान की प्राप्ति करने के लिए कह रही है। आज की माता यदि लड़का दमोह पढ़ने जाए ना तो 20 बार फोन लगाती है। यदि आप 20 बार फोन लगाओगे तो पढ़ पाएगा क्या? वो नहीं पढ़ पाएगा। यदि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने गया है बार बार घर बुलाएंगी। इसलिए यदि बालक पढ़ने गया है, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर रहा है तो उसे अच्छी शिक्षा से हमें जोड़ना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आज धन्य है सुनीति माता जो ध्रुव जैसे 5 वर्ष के बालक को और भगवान से जोड़ दिया। ध्रुव जी आज जंगल में गए हैं। तब नारद जी ने सोचा कि ये 5 वर्ष का क्षत्रिय बालक आज जंगल में आया है भगवान को प्राप्त करने। चलो देखता हूँ क्या सच में इसकी निष्ठा पक्की है, विश्वास पक्का है, इसके विश्वास में कोई कमी तो नहीं है। नारद जी पहुंचे, देखा है आज धन्य है 5 वर्ष का क्षत्रिय बालक। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगा ममिश्रता। धन्य क्षत्रियों का तेज जो अपनी सौतेली माता के और बच्चों से दुखित हो गए और जंगल में भगवान को प्राप्त करने निकल आए। नारद जी सोचो चलो देखते हैं इसकी भक्ति में क्या है, सच्ची भक्ति है या घड़िया पलटन भक्ति है, भक्ति कैसी है। क्योंकि भक्ति कई प्रकार की होती है। एक भक्ति है जिसमें केवल गोविंद के सिवाय और दुनिया की
चिंता न रहे। एक भक्ति ऐसी भी होती है जिसमें संसार की चिंता लगी रहती है, और ऐसी यदि भक्ति आप करते हैं तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें आपकी श्वास श्वास में और गोविंद का चिंतन बना रहे, कन्हैया का चिंतन बना रहे। नारद जी सोचा कि चलो पूछते हैं, पास जाते हैं। जैसे नारद जी पास में गए, ध्रुव जी ने देखा कि सामने से संत आ रहे हैं। तुरंत जाकर के और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि ये प्रणाम जो है ना, इस सहज चीज नहीं है। ये पांव पड़ना या चरण स्पर्श करना ये सहज चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं प्रणाम करने के। पहला है, हम चरण स्पर्श बोलते हैं इसे। हम लोग कह देते ना, जब ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, तो यदि कभी उनसे फोन से बात करो, बोलते भैया चरण स्पर्श, तो पहला प्रणाम है। दूसरा बोलते ना भैया दंडवत, पहला चरण स्पर्श, दूसरा साष्टांग। कुछ लोग होते ना जो चरणों के नहीं टहने के पांव पड़ते हैं, तो उसके लिए दंडवत। और तीसरा है साष्टांग। अब तीनों प्रणाम अलग अलग हैं। देखिए, जब हम किसी अपने से मिलते हैं, रिश्तेदार से मिलते हैं, या बाजार में मिल जाए, तो वहां आप चरण स्पर्श कर सकते हैं, या आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं वहां पर। लेकिन तीन जगह आपको और दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? पहला है भगवान के दरबार में। यदि भगवान का मंदिर है, भगवान का स्थान है, तो वहां जाकर के और पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माताओं को नहीं, माताओं को तो और टहने को तोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जो पुरुष हैं इन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दूसरा है गुरु। पहला देवस्थान, दूसरा गुरु, और तीसरा माता पिता के सामने। माता पिता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यदि हम माता पिता के कभी चरण छूते हैं, क्योंकि आज जल्दी से तो छूते नहीं हैं, जब कहीं जाएंगे, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, तभी उनका आशीर्वाद लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि कहा जाए भैया रोज छुआ करो, अरे महाराज रोज घर में रहते कहाँ छू पाते हैं, तो आज सहज में तो छूते नहीं हैं। जब कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं या किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों, तभी माता पिता गुरु भगवान याद आते हैं। तो जब आप कभी कभार छुआ करो, तो उसी समय दंडवत प्रणाम किया करो। ऐसे हमारे शास्त्रों में प्रणाम बताए हैं। तो आज नारद जी को और ध्रुव जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी समझ गए इसकी भक्ति पक्की है, और कहा चलो पहली सीढ़ी तो इसकी पक्की है। फिर नारद जी ने सोचा चलो बालक है, हो सकता है जंगल जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद मन इसका विचलित हो जाए तो लौट कर जा सकता है। तो कहते भैया देखो तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने जंगल जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा तुम्हें किसने कहा कि भगवान जंगल में रहते हैं? ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने मुझे बताया था कि भगवान जंगल में रहते हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था? बोले हाँ। बोले तुम्हारी आयु कितनी है? बोले 5 वर्ष की। बोले अच्छा खाते पीते क्या हो तुम? ध्रुव जी ने कहा देखो थोड़ा बहुत दूध पी लेते हैं, थोड़ा बहुत फल फूल खा लेते हैं, और घर में रहे तो 1-2 रोटी भी खा लेते हैं। नारद जी ने कहा तो जंगल में तुम्हें रोटी कहाँ से मिलेगी? ध्रुव जी कहते हैं देखो
आप नारद जी है, मुझे शंका हो रही है। नारद जी ने कहा क्यों? बोले देखो मैंने सुना था कि जिसे नारद जी मिल जाए उसे भगवान मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, और आप कहते हैं वो जंगल में खाना कौन देगा, वो जंगल में भोजन कौन देगा? तो देखिए मेरी माँ कहा करती थी, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए का अन्न न दे। मेरी माँ कहा करती थी कि जब तुम्हारे दांत नहीं थे उस समय भगवान ने व्यवस्था की थी दूध की। जब बालक जन्म लेकर के आता है तो तुरंत बाद उससे बालक की माँ को और उसके स्तन से और दूध निकलने लगता है, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको जन्म के बाद तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जन्म के बाद इसको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जन्म लिया, दूध की व्यवस्था कर दी, बड़े हुए, दांत लगा दिए, अब दूध छूट गया। बोले क्या किया? बोले अब तो भोजन की व्यवस्था कर दी। तो भगवान को हर किसी की चिंता है, क्योंकि जब भगवान के ऊपर सर्वस्व आप छोड़ देंगे तो भगवान फिर आपकी चिंता करता है, और हमें चिंता नहीं उनकी। भगवान से बस एक ही बात कहना कि हमें चिंता नहीं है उसकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारे प्राणों का रक्षक तो हमारा सुदर्शन चक्रधारी है। कभी अपने आप की चिंता न करना, चिंता आए तो बस भगवान का चिंतन करना। जब आप उस ईश्वर का चिंतन करेंगे तो वो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे लगता नहीं आप नारद जी। नारद जी समझ गए इसका विश्वास पक्का है, दृढ़ पक्का है कि निश्चित ही और उस नारायण की प्राप्ति को करेगा। और ध्रुव जी ने आज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान से और 12 अक्षर मंत्र का जाप दे दिया, 12 अक्षर मंत्र की गुरु दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा जाओ जमुना के किनारे जाना और वहीं जाकर के भगवान का भजन करना, तुम्हें भगवान मिलेगा। ध्रुव जी आज गए, जमुना में आचमन किया और बैठ गए स्थान में, भगवान का भजन करने लगे, उसी मंत्र का जाप करने लगे। और कैसे जपते हैं मंत्र? त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्था वदरासना। देखिए ध्रुव जी ने एक नियम लिया अपने व्रत में, 3 दिन में 1 दिन खाते हैं। क्या खाते हैं? बोले भोजन को छोड़ दिया, अब पत्ते खाते हैं। 3 दिन में 1 दिन खाते हैं और 3 दिन तक निराहार रहते हैं। दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में और ध्रुव जी ने और भी व्रत अपना कठिन कर दिया। दूसरे महीने में और 6 दिन में 1 दिन खाने लगे। बोले क्या खाते हैं? बोले पहले 3 दिन तक फल खाते थे, अब घास फूस खाते हैं। 6 दिन में 1 दिन। और बोले जैसे कि तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने में और ध्रुव जी ने अपने व्रत को और भी पक्का कर दिया। बोले अब क्या करते हैं? बोले 9 दिन में 1 दिन खाते हैं। बोले क्या खाते हैं? बोले अब तो फल फूल भी। एक भागवत जी कहा दो, एक गुरु जी कहा दो। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। तो बोले अब क्या खाते हैं? बोले अब तो
चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक दिन खाने लगे। चौथे महीने में और 12 दिन में एक दिन खाने लगे। बोले अब क्या खाते हैं? बोले अब केवल और अपने जल को पान करने लगे। और जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज अपने दाहिने पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और भगवान की तपस्या करने लगे। अब तो ध्रुव जी महाराज भगवान की पावन भक्ति में ऐसे लीन हुए कि ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय में और उस गोविंद के दर्शन होने लगे। देवता घबरा गए, क्या हो रहा है? और ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीना में अपने श्वास को पीना प्रारंभ कर दिया। इतना कठिन व्रत किया कि श्वासों को रोक करके और भजन करने लगे। देवता घबराए, सभी घबरा करके भगवान के पास पहुंचे। देवता घबराने लगे। नेवं विधामो भगवन् प्राणरोधम्। देवता भगवान के पास पहुंचे हैं और कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले आज हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, हम तो आज सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम सब घबराओ नहीं, मेरा भक्त और ध्रुव मेरी भक्ति कर रहा है, उसी से ऐसा हो रहा है। चलो आज मुझे अब उस भक्त के दर्शन करने जाने चाहिए। और ध्रुव जी महाराज के आज भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज धन्य है वो 5 वर्ष का बालक जिसके दर्शन करने के लिए स्वयं आज नारायण प्रभु स्वयं आ रहे हैं कि आज जाकर के और मैं उस बालक के दर्शन करूंगा, उस भक्त के दर्शन करूंगा। ऐसे भगवान आज ध्रुव जी के सामने पहुंचे, खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आंख बंद किए हैं। भगवान ने सोचा क्या है, तब भगवान ने नेत्र बंद किए, देखा ओ इसके हृदय मेरे दर्शन हो रहे हैं और जब तक इसके हृदय मेरे दर्शन होते रहेंगे तब तक ये आंख खोलने वाला नहीं है। तब भगवान ने और तुरंत अंदर की छवि को आदृश्य किया और जैसे अंदर की छवि आदृश्य हुई, ध्रुव जी महाराज की आंख खुली और जब देखा सामने तो चतुर्भुज रूप में नारायण स्वयं खड़े थे। ध्रुव जी महाराज देखते रहे, जो छवि अभी तक मेरे हृदय में थी अब तो सामने खड़ी है, लेकिन सुना था कि पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। कैसे करूं मैं, कैसे पूजा करूं, कैसे वंदना करूं, क्या करना चाहिए? ध्रुव जी महाराज को कुछ बोल नहीं आ रहा है, मूक है, वाणी मूक है, स्तब्ध है वाणी। भगवान समझ गए और भगवान ने अपना 5 जन्म शंख ध्रुव जी के कपोल गाल से स्पर्श किया और जैसे कपोल गाल से स्पर्श किया ध्रुव जी महाराज बोलने लगे। मूकं करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालम, पंगुमलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्रुव जी महाराज आज बोलने लगे। वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज के हृदय में समाहित हो गया। तो बड़ी सुंदर भगवान ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की है। हे प्रभु, मैं तो
वाचाल था और आपने मेरी वाणी को आज सुसुप्ता बना दिया। आपकी कृपा से मेरी वाणी बोलने योग्य बन गई। मूकम करोति वाचालम, आपने इस मूक को, इस गूंगे को और बोलने की शक्ति दे दी। और आपकी कृपा जिस पर हो जाए, यदि आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। बस आपकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान आज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी महाराज को देख रहे हैं। भगवान ने कहा, धन्य हो पुत्र जो आज तुमने मेरी अच्छी तपस्या की। और ध्रुव जी से कहा, जाओ अब तुम जाकर के अपने राज्य को भोगो और 36,000 वर्ष तुम राज्य करना। ऐसे ध्रुव जी को वरदान दिया। लेकिन ध्रुव जी को आज बड़ा बुरा लगा कि मैंने इस संसार की क्या वस्तु मांग ली। ये सारी वस्तुएं मुझे फंसाने वाली हैं, ये सारी वस्तुएं मुझे फंसाने वाली है। आज मैंने क्या मांग लिया। घर गए, पता चला आज राजा उत्तानपाद को, तो आज ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए हाथी घोड़ों के साथ में आए हैं। ध्रुव जी जब गए, जाकर के तुरंत अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पहले जाकर के और सुरुचि माता के चरणों में प्रणाम किया। बड़ी धन्य है माँ तू, आज तूने मेरा अपमान ना किया होता आज मुझे तो भगवान ना मिलते, लेकिन आज तूने अपमान कर दिया तो मुझे 5 वर्ष की अवस्था में भी भगवान की प्राप्ति हुई। अपनी माँ को प्रणाम किया। धन्य है माँ तू, जो तूने मुझे एक बार भी और रोका नहीं जब मैं बन जा रहा था। यदि तो मुझे उस समय रोक लेती तो शायद मैं भगवान से न मिल पाता। धन्य है माँ तू, जो आज तेरी कृपा से और मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। तो धन्य है वो माँ जो अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन लड़ती रहती है, संघर्ष करती रहती है। एक माँ चाहती है कि बस मेरा बेटा खुशी रहे, मेरी बेटी सुखी रहे और मुझे संसार की कोई दौलत से, धन दौलत से मतलब नहीं है। और ऐसी माँ की तो पूजा करनी चाहिए। ये माँ तो वंदनीय है, हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा किया करो। भगवान क्या है, माँ की पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। धन्य है वो माँ जिसने भगवान को भी और अपने गर्भ से जन्म दिया है। सच में उस माँ की और वंदना करनी चाहिए, उस माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जितना प्रणाम कर, इतनी वंदना करें हमारा कम है, क्योंकि उस माँ के कर्ज को हम कभी उतार नहीं सकते हैं। क्योंकि जब उसके बच्चे दुखी होते हैं तो माँ दुखी हो जाती है, जब सुखी होते हैं सुखी हो जाते हैं। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ
मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने से ओ मेरे रोने से तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ और देखिए, जो माँ होती है करुणा की मूर्ति है। जब आप छोटे थे, आपने न जाने कितनी बार उस माँ के बिस्तर को गीला किया होगा। हम आप सभी ने उस माँ के और बिस्तर को गीला किया होगा, लेकिन वो माँ आपको कहीं आप उठ ना जाए इसके डर से और गीले में सोती रही और आपको सूखे में सुलाया। जब आप चल नहीं पाते थे तब आपकी उंगली पकड़ करके और चलना सिखाया। लेकिन आज आप उस माँ को और भूल जाते, थोड़ा सा धन आने के बाद, थोड़ी सी लक्ष्मी आने के बाद, थोड़ा सा यश वैभव कीर्ति आने के बाद में उस माता पिता को भूल जाते हैं। क्योंकि माँ की ममता, किसी ने कहा है कि माँ की ममता और पिता की क्षमता पर कभी शक नहीं